एवरीवन, मैं भावना पांडे, मेकअप आर्टिस्ट एंड एजुकेटर, आपके साथ फिर से एक बार और एक नई वीडियो के साथ। मैं लेकर आई हूँ न्यूली मैरिड के लिए एक मेकअप लुक जो कि आप आफ्टर मैरिज अपने ससुराल में किस तरीके से जो है वो रेडी हो सकते हैं, आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि आफ्टर मैरिज क्या होता है कि बहुत से लोग हमें देखने के लिए आते हैं और हमारा लुक देख के ही वो कहीं ना कहीं हमें सजेस्ट करते हैं कि हम अच्छे लग रहे हैं या बुरे लग रहे हैं। ये वीडियो है खास उन लोगों के लिए जो अभी शादी करने जा रहे हैं या जिनकी हो चुकी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए वीडियो को हम एंड तक देखते हैं। कोई भी मेकअप करने से पहले आपको सबसे पहले अपनी स्किन को प्रेप करना होता है, क्योंकि मेकअप कहीं ना कहीं हार्श भी होता है, आपकी स्किन कहीं ना कहीं वो ड्राई भी कर सकता है। तो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ टोनर माय ग्लैम का, जो कि बहुत ही अच्छा इफेक्ट जो है वो देता है आपकी स्किन के लिए। सेकंड थिंग कि मेरे स्किन पे है ना थोड़ी सी टैनिंग है जो मैं कवर कर रही हूँ ये फॉरएवर 52 के कंसीलर से। ठीक है, आपको अपनी स्किन पे कंसीलर बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अप्लाई करना है, ताकि जितनी भी डार्कनेस है या जितना भी ब्लैक एरिया है, जैसे कि आपका डार्क सर्कल हो गया या आपकी फोरहेड की टैनिंग हो गई, तो ये सारी जो चीजें हैं ना ये आप करेक्टर या कंसीलर के थ्रू जो है वो खत्म कर सकते हैं। इसको जब आप लगाते हैं, आप चाहें तो आप इसको फिंगर से या ब्यूटी ब्लेंडर से या फिर आप इसको ब्रश की हेल्प से भी आप कर सकते हैं। वो आपकी चॉइस है कि आप किस तरीके में कंफर्टेबल फील करते हैं। मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से पूरा कंसीलर जो है वो मैं ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि वो एक उभरा उभरा सा जो है वो ना लगे। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी पार्ट होता है और ये करना भी जरूरी होता है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन। आप चाहें तो फाउंडेशन को जो है अपने ब्यूटी ब्लेंडर से भी लगा सकते हैं या फिर ब्रश से भी लगा सकते हैं। दोनों चीजों में आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप ब्रश की हेल्प से अगर अपना फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो सीक्वेंस होना चाहिए वो नीचे की तरफ होना चाहिए। आपको अपने फेस पे पेंट नहीं करना है, अप डाउन नहीं करना है। आपका जो सीक्वेंस होना चाहिए वो नीचे की तरफ डाउन में होना चाहिए। एंड इसके बाद आपको सेम फाउंडेशन जो है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आपको उसको पूरा अच्छे तरीके से अपनी स्किन में ब्लेंड करना है। ब्लेंड करते टाइम आपको अपना जो हैंड है बहुत ही स्लो एंड हल्के हाथ से उसको चलाना है। इसके बाद आप फाउंडेशन लगाने के बाद आप अपना पाउडर से या कोई भी कॉम्पैक्ट से आप उसको कवर कर सकते हैं, जो कि बहुत एक मेन रोल जो है वो क्रिएट करता है। ठीक है, आपको एक चीज और ध्यान देनी है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो ये सबसे अच्छी चीज है कि फाउंडेशन को डायरेक्ट अपने मतलब बॉटल से निकाल के उसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना होता, उसको थोड़ा सा मर्ज करना होता है ताकि वो स्किन में बहुत अच्छे से लग जाए। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे आई मेकअप। आई मेकअप जो है वो आप अपने अकॉर्डिंगली या एज पर सिचुएशन आप देख सकते हैं कि आपका जो उस टाइम का माहौल है वो कैसा है। ठीक है, वैसे तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप आई मेकअप के साथ अपने आप को प्रेजेंट करते हैं बहुत ही एक अच्छा लुक देता है और न्यूली मैरिड के लिए बहुत ही एक अच्छा इफेक्ट भी होता है, क्योंकि कुछ ही टाइम की बात होती है कि हम बहुत ही अच्छे तरीके से सज धज के जो है किसी के सामने जाते हैं या हमें कोई देखता है तो बहुत एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है। दूसरी चीज हमें बहुत पर्सनली फील अच्छा लगता है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि आई मेकअप कर सकते हैं तो आप आई मेकअप भी कर सकते हैं। आप आई मेकअप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंगली या फिर आप अपने फेस मेकअप के अकॉर्डिंगली उसको लाइट या हैवी जो है वो रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरी ड्रेस जो है वो पिकॉक कलर की है और मेकअप जो है वो मैं हल्का पीच पिंक में जो है वो कर रही हूँ। उसके ऊपर मैंने एक शिमरी आई शेडो जो है वो अप्लाई किया है और अगर आप देखें तो मैं एक ही ब्रश के साथ सारे मेकअप जो है वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैं लाइनर जो है वो स्किप कर रही हूँ, आप चाहें तो लाइनर जो है वो लगा सकते हैं। मैंने एक ब्लैक कलर का आई शेडो लिया है और उसी को मैं कॉर्नर से जो है उसको फिल करते हुए लगा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है मैंने आई शेडो वगैरह जो है वो कम्प्लीटली लगा लिया है और उसको ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ब्लेंड नहीं करते हैं तो जो आपकी लाइनर की जो लाइन होती है ना वो ऊपर नीचे दिखती है और बहुत ज़्यादा एक सीक्वेंस या फिनिशिंग नहीं प्रेजेंट करती है।
तो यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें लगाने के बाद मैंने हल्का सा ग्लिटर जो है वो अप्लाई किया है आई पर। तो आप देखिए बहुत ही सिंपल और डिसेंट लुक लग रहा है, बहुत ज़्यादा चमचम वाला लुक नहीं है और आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बहुत हैवी ग्लिटर लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हैं। एंड इसके बाद आईब्रो मैं यहाँ पे फिल कर रही हूँ, क्योंकि हमेशा क्या होता है जब भी हम मेकअप करते हैं, पाउडरिंग करते हैं, तो हमारे जो आईब्रो के हेयर होते हैं उनमें पाउडर या फाउंडेशन कहीं ना कहीं हल्का सा लग जाता है। सो उसको एक अच्छी शेप देने के लिए, उसके हेयर को एक नेचुरल लुक देने के लिए यहाँ पर हमें आईब्रो फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो आप कोई भी चीज़ जो है वो स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने कोई भी मेकअप से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आप मान लीजिए नहीं लगाते हैं, तो वो या तो ओवर हो जाएगी या फिर वो बहुत ही अलग सा भद्दा सा भी लगेगा कि यार मैंने इतना अच्छा मेकअप किया बट एक चीज़ स्किप करने के एक चीज़ जो है मैंने स्किप करी तो मेरा मेकअप का लुक जो है वो इस तरीके का हो गया। तो आपको इन चीज़ों का भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। सेकेंडली चीज़ कि अगर आप आईब्रो को फिल कर रहे हैं सो आप उस पर कॉम्ब ज़रूर करें, क्योंकि जो हमारे हेयर होते हैं वो थोड़े से हुबरे हुबरे होते हैं, कई लोगों के बहुत ही हार्श होते हैं। सो वो कॉम्ब के थ्रू जो है वो बहुत ही सेटल हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा सा नेचुरल लुक जो है वो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लगाने जा रही हूँ मस्कारा। मस्कारा लगा के जो है मैं यहाँ पे लैश जो है वो स्किप कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि डेली बेसिस पे या फिर अगर मैं मतलब नेचुरली जो है घर में अपने आप में लैश वगैरह लगाऊं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं जो है एक नेचुरल लुक जो है अपनी आई को क्रिएट कर रही हूँ। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है ब्लशर। ब्लशर आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो लगा सकते हैं, हैवी लगाना है या नेचुरल रखना है या कैसा भी रखना है वो आप इसके अकॉर्डिंग भी जो है वो देख सकते हैं। तो ये जो है ये न्यूली मैरिड के लिए है, आप चाहें तो इसको एक नॉर्मल पार्टी लुक भी आप कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ही डिसेंट सा लुक है। आपको अगर बहुत डिसेंट लुक पसंद है सो आप मेरे चैनल पे जाके बहुत सारे लुक जो है मैंने सेल्फ में क्रिएट किए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बेसिक प्रोडक्ट हैं और इनके साथ साथ जो है प्रोडक्ट के साथ साथ मैं बहुत ही ईज़ी टेक्निक के साथ करती हूँ, क्योंकि मुझे जो जो चीज़ मैंने सीखी है या जो चीज़ मैं बता रही हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि उसको मेरे फॉलोवर्स या मेरे सब्सक्राइबर उस ईज़ी वे को जो है वो ईज़ी तरीके से ही सीखें। सो यहाँ पर कोई भी काम टफ नहीं होता, बस आपको उसकी टेक्निक पता होनी चाहिए कि आपको करना कैसे है। सो ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर। आप डे एंड नाइट के अकॉर्डिंगली हाइलाइटर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो बिंदी बिंदी लगाने के बाद जो एक लुक निकल कर आता है ना, मुझे बहुत ही पसंद है। पहले मुझे पसंद नहीं था बिफोर मैरिज, लेकिन आफ्टर मैरिज कभी कभी अगर मैं बिंदी स्किप करती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है मैंने क्या ही नहीं लगाया। सो बिंदी जो है वो आप अपने अकॉर्डिंगली अपने फेस के अकॉर्डिंगली आप बिंदी का साइज जो है वो ले सकते हैं। और जैसा कि मेरा ड्रेस कलर थोड़ा डार्क है तो यहाँ पे मैंने आई मेकअप भी बहुत सटल रखा है। लिपस्टिक मैं न्यूड पर जा रही हूँ, ये हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक है एंड इसके मतलब जो शेड है बहुत ही प्यारा है। सॉरी मैं नंबर स्किप कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, तो उसका जो नंबरिंग है वो उसका जो पेपर सी जो चिट सी होती है वो हट चुकी है, तो मैं इसलिए आपको यहाँ पे बता नहीं पा रही हूँ। शेड बहुत ही प्यारा है और ये न्यूड कलर है, बहुत सुंदर कलर है और लगाने के बाद ना मतलब फेस का एक अलग ही लुक जो है वो आता है। तो यहाँ पे लिपस्टिक के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ माई ग्लैम का ये आपका ग्लोस, जो कि बहुत एक शाइन जो है वो क्रिएट कर रहा है। इसके बाद बारी आ रही थी मुझे कानों में झुमके पहनने की। ये मैंने ऐसे ही लोकल मार्केट से जो है वो परचेज किया था और बहुत अच्छा है। मैं मतलब बहुत से ड्रेसेस के साथ उसको कैरी कर लेती हूँ, क्योंकि एक सिंगल कलर है, तो आप चाहें तो इस तरीके का कुछ इयररिंग्स वगैरह जो है वो आप लगा सकते हैं। सो फाइनली मेरा जो लुक है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको मेरा ये लुक पसंद आया होगा और आप इस लुक को पसंद भी करेंगे। अगर आपको ये लुक मेरा अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड सपोर्ट मुझे ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरीके के जो लुक्स हैं आप लोगों से मोटिवेट होके मैं करती रहूँ। सो थैंक यू सो मच। फुल